नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो किसी जादू से कम नहीं लगती। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। ये वो पावर है जो पर्दे के पीछे से हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही है। शायद हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन एआई हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कभी सोचा है इंस्टाग्राम को कैसे पता चल जाता है कि हमें अगली रील कौन सी देखनी है? या अमेज़न पर कुछ सर्च करने के बाद उसके ऐड हर जगह क्यों दिखने लगते हैं? भाई, इन सब के पीछे एआई का ही कमाल है। तो चलिए आज इस पहेली को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले एआई आखिर है क्या? फिर ये काम कैसे करता है? इसके बाद हम इसके टाइप्स और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। और हाँ, इसके फायदे और नुकसान पर भी बात करेंगे। और आखिर में जरा भविष्य पर भी नजर डालेंगे कि इसका हम पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई है क्या चीज? अगर एकदम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानों जैसा सोचने, सीखने और फैसले लेने की ताकत देती है। मतलब इसका मकसद सिर्फ मशीनें बनाना नहीं है, बल्कि ऐसी मशीनें बनाना है जो हमारी तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, अपनी गलतियों से सीखें और टाइम के साथ और स्मार्ट होती जाएं। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि एआई क्या है। लेकिन अब आता है सबसे मजेदार सवाल। आखिर एक मशीन ये सब कर कैसे लेती है? सुनने में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर चलिए इसे कुछ आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है डेटा से, बहुत बहुत सारे डेटा से। एआई इसे किसी किताब की तरह पढ़ता है। फिर आता है स्टेप 2, मशीन लर्निंग। यहाँ एआई इस डेटा में छुपे पैटर्न को पहचानना सीखता है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इसके बाद आते हैं एल्गोरिदम, जो कुछ मैथ्स के रूल्स की तरह होते हैं। ये इस डेटा को प्रोसेस करते हैं और ये सारा काम होता है एक दिमाग जैसे मॉडल में, जिसे कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। इस पूरी जानकारी के बेस पर एआई कोई फैसला लेता है। और सबसे कमाल की बात, ये अपने फीडबैक से लगातार सीखता है और खुद को बेहतर बनाता जाता है। और ये जो न्यूरल नेटवर्क है ना, यही एआई का असली दिमाग है। समझिए कि ये एक कंप्यूटर मॉडल है जिसे हमारे इंसानी दिमाग की नकल करके बनाया गया है। जैसे हमारे दिमाग में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये मॉडल भी डेटा को कई लेयर्स में प्रोसेस करता है और फिर उसका मतलब निकालता है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एआई आखिर कितने तरह का होता है और हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में कहां-कहां देख रहे हैं। मोटे तौर पर एआई को 3 टाइप में बांटा जाता है। पहला है नैरो एआई। ये वो एआई है जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किसी एक काम में एक्सपर्ट होता है, जैसे फेस रिकॉग्निशन या ईमेल में स्पैम को पकड़ना। दूसरा है जनरल एआई। ये भविष्य का एआई है जो इंसानों की तरह हर तरह का काम सोच समझकर कर सकेगा। इस पर अभी रिसर्च चल रही है। और तीसरा सुपर एआई। ये तो फिलहाल साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा है, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो सबसे तेज इंसानी दिमाग से भी कई गुना ज्यादा स्मार्ट होगी। अक्सर लोग एआई और मशीन लर्निंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एआई एक बड़ी बिल्डिंग है, मतलब एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसका लक्ष्य है इंटेलिजेंट मशीनें बनाना। तो मशीन लर्निंग या एमएल उस बिल्डिंग को बनाने का एक तरीका है, एक टूल है। ये एआई का एक हिस्सा है जो मशीनों को डेटा से सीखने की पावर देता है। और ये फर्क इनके उदाहरणों से और भी क्लियर हो जाता है। एआई का बड़ा गोल है मशीन को सोचना और डिसीजन लेना सिखाना, जैसा कि हम सेल्फ ड्राइविंग कारों या चैट जीपीटी में देखते हैं। वहीं मशीन लर्निंग का फोकस डेटा से पैटर्न सीखना है, जैसे नेटफ्लिक्स हमें मूवीज रिकमेंड करता है या जीमेल स्पैम ईमेल्स को अलग करता है। और एआई के एग्जाम्पल्स तो सचमुच हमारे चारों तरफ हैं। हमारे फोन में सिरी, गूगल असिस्टेंट, घरों में अलेक्सा, फोन को अनलॉक करने वाला फेस रिकग्निशन, और आजकल तो चैट जीपीटी और डेली जैसे जेनरेटिव एआई का जमाना है, जो पलक झपकते ही आपके लिए टेक्स्ट लिख देते हैं और तस्वीरें बना देते हैं। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि एआई क्या है और कैसे काम करता है। अब ये भी जरूरी है कि सिक्के के दोनों पहलुओं को देखें, यानी इसके फायदे क्या हैं और इससे जुड़े हुए खतरे क्या-क्या हैं। फायदे तो इसके साफ साफ हैं। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो बिना थके 24 घंटे काम कर सकती है। जाहिर है इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ही। ये इंसानों से कहीं ज्यादा एक्यूरेसी से काम कर सकता है, खासकर उन जगहों पर जहां जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। और तो और एआई वो खतरनाक काम भी कर सकता है जो इंसानों के लिए बहुत रिस्की होते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो काफी सीरियस है।
सबसे बड़ा डर तो नौकरियों को लेकर है। क्या मशीनें इंसानों की नौकरियां खा जाएंगी? फिर एक खतरा है बायस का, यानी भेदभाव का। अगर एआई को सिखाने वाला डेटा ही भेदभाव से भरा हो, तो एआई भी वैसे ही फैसले लेगा। हमारी प्राइवेसी भी दांव पर है, क्योंकि एआई को काम करने के लिए हमारे ढेर सारे पर्सनल डेटा की जरूरत होती है। और अब तो डीप फेक जैसे नकली वीडियो और ऑडियो बनाना इतना आसान हो गया है कि सच और झूठ में फर्क करना ही मुश्किल हो जाए। नौकरियों वाला सवाल वाकई सबसे बड़ा है। और देखिए, सच तो यह है कि एआई की वजह से कुछ पुरानी तरह की नौकरियां जरूर जाएंगी, लेकिन यह भी सच है कि कई नई तरह की नौकरियां पैदा भी होंगी। हाँ, एक बात तय है, काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सबको भविष्य के लिए नई नई स्किल्स सीखने के लिए तैयार रहना होगा। तो ये सारी बातें हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं। एआई हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को कैसे शक्ल देगा? यहां बात सिर्फ छोटे मोटे बदलाव की नहीं है, बात हमारे अस्तित्व तक की हो सकती है। स्टीवन हॉकिंग और बिल गेट्स जैसे दुनिया के कई बड़े थिंकर्स ने इस बारे में चिंता जताई है। उनका मानना है कि अगर हमने कभी खुद से ज्यादा इंटेलिजेंट मशीन बना ली, तो हो सकता है कि वो इंसानियत की सबसे बड़ी और आखिरी खोज साबित हो। और यहीं पर कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, जिनके जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। जैसे, हम ये कैसे पक्का करें कि एआई के एल्गोरिथम बिना किसी भेदभाव के काम करें? इतना सारा डेटा जो एआई को चलाता है, उसे कंट्रोल कौन करेगा? एआई से चलने वाले ऑटोमेटिक हथियारों के लिए क्या नियम होने चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हमने कभी एक सुपर इंटेलिजेंस बना भी ली, तो क्या हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे? तो आज हम सब एक चौराहे पे खड़े हैं। एक तरफ ये कमाल की टेक्नोलॉजी है जो हमारी जिंदगी को आसान बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या ये हमेशा हमारे कंट्रोल में रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एक इंसान के पास नहीं है। इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, क्योंकि एआई को हम आज जो दिशा देंगे वही तय करेगा कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा, बेहतर और सुरक्षित या कुछ और।